हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की एक शानदार कॉमिक्स चुंबा का चक्रव्यूह। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। यह संसार तरह तरह की प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। इसमें से कुछ ताकतों पर तो मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, पर कुछ शक्तियां तो मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है और इनका इस्तेमाल वह प्रगति के लिए भी कर सकता है और विनाश के लिए भी। चुंबा और उसकी चुंबकीय शक्तियों से टक्कर ले पाना असंभव है। सुपर कमांडो ध्रुव, अपनी हार मान ले। बदले में मैं तुझको बगैर कोई यात्रा दिए छोड़ दूंगा। ध्रुव असंभव शब्द का मतलब नहीं जानता चुंबा, खास तौर पर जब उसके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हो। भय और आतंक राजनगर के लिए कोई नई चीज नहीं है और इस वक्त इनके खौफनाक साय के चपेट में है इंडियन मिसाइल सेंटर का एक अफसर गोपालन। टैक्सी! उफ, इस समय तो खाली टैक्सी भी नहीं मिल रही। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे हर हालात में 12 बजे तक वहां पहुंचना ही है, वरना वे लोग शांतों को नहीं नहीं सुनसान सड़क पर भागते हुए और शॉर्टकट ढूंढते हुए गोपालन राजनगर नेशनल पार्क के पुराने और उजाड़ रेस्ट हाउस तक पहुंच गया। रेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सामने कई दरवाजे थे, पर गोपालन को मालूम था कि उसकी मंजिल किस दरवाजे के पीछे है। आओ ऑफिसर, तुम पूरे 33 सेकंड देर से आए हो। आई एम सॉरी चुंबा, टैक्सी नहीं मिली। लाओ, वह मिनी न्यूक्लियर बैटरी कहाँ है? उस उसको मैं नहीं ला पाया। मेरे उठने से पहले ही उसको मिसाइल में फिट करने के लिए लॉन्चिंग साइट पर भेजा जा चुका है। उसको कल एक स्पेशल रेलगाड़ी से अन्य पुर्जों के साथ रामाकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया जाएगा। उस रेलगाड़ी की पहचान क्या है? एक ही पहचान है, उसमें स्टीम इंजन लगा होगा ताकि रेलगाड़ी एक मामूली सी मालगाड़ी लगे। बस, तुम्हारा काम खत्म हो गया जासूस। पर शांता, मेरी पत्नी, यह क्या? तभी एक गाढ़े और चिपचिपे घोल ने गोपालन को नहला दिया। ये लोहे के बुरादे का गोंद में बना घोल है अफसर। हम तुमको भगवान जी के पास भेज रहे हैं, जहां पर तुम्हारी पत्नी पहले से ही मौजूद है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। गोपालन के दोनों तरफ खड़े नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबक गोपालन के शरीर के दोनों तरफ खींचने लगे। चुंबकों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कड़ाक! और हार्ड मास का नाजुक शरीर ये भयंकर खिंचाव नहीं सह सका। इसकी लाश के दोनों टुकड़े उठाकर ऐसी जगह फेंक दो जहां इसकी लाश को कुत्ते और गिद्धों के अलावा कोई और ना देख पाए। चुंबा अपने पीछे अभी कोई और सबूत नहीं छोड़ना चाहता। अभी उस न्यूक्लियर पावर बैटरी को भी मुझे हासिल करना है, और फिर वह विमान भेदी मिसाइल जिसकी टेस्टिंग भारत सरकार कल करने जा रही है। इसके बाद चुंबा वैसे ही न्यूक्लियर बैटरी लगी मिसाइलों को दर्जनों देशों में बेचेगा, जिसको पाने के लिए वे बेकरार हैं। और मेरा अभियान कल से शुरू हो जाएगा। चुंबा का शरीर चुंबकीय कणों में बदलकर तारों में समा गया और अगले दिन, बोल श्वेता, शर्त लगा दी है? चलो लगी शर्त। कैसी शर्त? वही, हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, घोड़ों की रेस देखने नहीं। रेस की तो बात है भैया। नताशा का कहना है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल उस ट्रेन से रेस नहीं जीत सकती, पर मैं कहती हूँ कि जीत सकती है। लेकिन यहाँ रेस करने के लिए जगह ही कहाँ है? रेल लाइन के दोनों तरफ तो सिर्फ उबड़ खाबड़ और गड्ढेदार मैदान है। इसलिए तो शर्त लगी है ध्रुव। अगर सपाट सड़क हो तो तुम ऐसी दर्जनों रेलगाड़ियों को तुरंत पीछे छोड़ सकते हो। ऐसा क्या? तो फिर हो जाए। रामकोट स्टेशन पर हम लोगों को फिनिश लाइन होगी। तुम दोनों वैन से सड़क के रास्ते वहीं पहुंचो। चल मेरी बाइक, आज अपनी इज्जत का सवाल है। परंतु ध्रुव यह नहीं जानता था कि किस्मत उसको उसी रेलगाड़ी के साथ रेस करने के लिए मजबूर कर रही है, जो कि एक अत्यंत गुप्त वस्तु को लेकर रामाकोट लॉन्चिंग स्टेशन तक जा रही है। वह यह नहीं जानता था कि यह रेलगाड़ी रामाकोटा स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। नताशा और श्वेता की इस शर्त ने मुझे प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल गया, वरना इन सब कामों के लिए तो अब फुर्सत ही नहीं मिलती।
ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल उबड़ खाबड़ रास्तों और पुलों को पार करती हुई ट्रेन के पीछे छोड़ने ही वाली थी कि तभी, ओह, वह बच्ची नदी में डूब रही है, मुझे पहले उसको बचाना होगा। इस ट्रेन को तो मैं उसके बाद भी आराम से पीछे छोड़ दूंगा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को नदी की तरफ मोड़ दिया और धुआं उगलती मालगाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। जिस रास्ते पर उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था चुम्बा। ट्रेन आ रही है, अब सबसे पहला काम इसे रोकना है। चुम्बा ने दोनों पटरियों को हाथों से पकड़ा और पटरियों में एक तेज चुंबकीय शक्ति दौड़ गई। चुंबक बन गई रेल के पहियों को वहीं रोक दिया। अरे, ये ट्रेन कैसे रुक गई? मैंने ब्रेक तो नहीं लगाए थे, रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है, आखिर ये ट्रेन रुकी कैसे? इसको मैंने रोका है कीड़ो, चुम्बा सम्राट ने। और अब मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे दिलों की धड़कनों को रोक दूंगा। और पास में ही, अब बगैर किसी रास्ते के बेड़े को साथ लाए नदी में नहाने का कभी मत जाना, समझी प्यारी गुड़िया? समझ गई भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं डूब जाती तो मेरी अम्मा मुझे बहुत मारती। हा हा हा। बच्चे और उनकी प्यारी बातें। पर इतनी देर में ट्रेन काफी आगे निकल चुकी है, लगता है कि नताशा सर जीत जाएगी। पर ट्रेन तो फिनिश लाइन तक पहुंची ही नहीं पाई। हम मामूली ड्राइवर और फॉरमैन नहीं है चुम्बा, हम आर्मी सीक्रेट कोर के जवान हैं। हाथ ऊपर उठा लो और ये बताओ कि तुमको इस गुप्त ट्रेन के बारे में किसने बताया? मुझसे सवाल पूछ रहे हो मूर्खो? खैर, मैं तुम लोगों को एक चेतावनी तो दे ही चुका हूं। चुम्बा के हाथ की उंगलियों के दो किरण निकलकर दोनों जवानों से टकराई और जवानों के शरीर में भी चुंबकीय लहर दौड़ गई और दोनों के शरीर पहले ही चुंबक बनी पटरियों से जा चिपके। मेरा मैग्नेटिक स्कैनर बता रहा है कि न्यूक्लियर पावर बैटरी इसी डिब्बे में है। डिब्बे की बॉडी और दरवाजे तो बहुत मजबूत लोहे के बना लगता है, पर मेरी मैग्नेटिक पावर के सामने ये टिक नहीं पाएंगे। दरवाजे के टूटने के साथ साथ डिब्बे से बाहर कूदने लगे आर्मी कमांडो कोर के जवान सैनिक, जिनको बैटरी की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। बहुत नाटक हो गया, अब अपने आप को हमारे हवाले कर दे, वरना मेरे एक इशारे पर सैकड़ों गोलियों के साथ चल पड़ेंगी। गोलियां? हा 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 हा। चंबा सम्राट को गोलियों की धमकी? अगर अपने अपने बीवी बच्चों की यतीम बनाना नहीं चाहते हो तो तुम दबा कर भाग लो, चुम्बा तो काम पूरा करके ही जाएगा। तड़ तड़ तड़, ये ऐसे नहीं मानेंगे। फायर! गोलियों की घनी बौछार चुम्बा को छलनी करने के लिए आगे लपकी, पर तभी चुम्बा के हाथ से एक शक्तिशाली चुंबकीय छड़ निकली। तुम लोगों ने अपना वार कर लिया, अब चुम्बा की बारी है। क्रोधित चुम्बा के दस्तानों से अर्ध चंद्राकार चुंबकों की एक बौछार निकली और सारे सैनिक डिब्बों से जा चिपके। अरे, ये तो शक्तिशाली चुंबक के टुकड़े हैं और इन्होंने हमारे हाथों को हथकड़ी की तरह जकड़ लिया है। मैं अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी इससे छूट नहीं पा रहा। अब तुम लोग समझ गए ना कि मैं कितना रहमदिल हूं। मुझे तुम लोगों की जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये न्यूक्लियर पावर बैटरी चाहिए और मैं तुमको इसे ले जाने नहीं दूंगा। सुपर कमांडो ध्रुव, लगता है कि मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया हूँ, काफ़ी अपराधी मुझे देखते ही पहचान जाते हैं। तो तुम समझते हो कि तुम चुम्बा को रोक सकते हो, पर यह तुम्हारी भूल है। चुम्बा के चुंबकीय वारों की झड़ी के बीच से बसता हुआ ध्रुव चुम्बा के हाथ तक जा पहुंचा। मेरी बैटरी, जहां पर मैं तुमको भेजने वाला हूं उस जेल में तुमको इस बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुम्बा, तुम कितने खतरनाक हो ध्रुव, ये मैं जानता हूं, इसलिए मैं तुमको ज्यादा हाथ पांव नहीं चलाने दूंगा। ओह, इसने मुझे सैनिकों की तरह इस इंजन पर जकड़ दिया। ये बहुत शक्तिशाली चुंबक है, इनसे आजाद हो पाना असंभव लगता है। अब मेरा रास्ता साफ है। इस दुष्ट लड़के ने बैटरी को लात मारकर ना जाने कहां गिरा दिया। इन झाड़ियों और गड्ढों में तो उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। और उसी वक्त, नताशा, कुछ गड़बड़ है। उस जोकर ने ध्रुव को इंजन के साथ चिपका दिया है। मैं इस जोकर से निपटती हूँ, तुम ध्रुव की मदद करो। पर यह याद रखना, इस वक्त तुम चंडिका नहीं श्वेता हो। और श्वेता, तू यहाँ पर क्यों आ गई? भाग यहाँ से। पकड़े गए तो चिल्ला रहे हो, यानी तुम चीटिंग कर रहे थे। तुमको ये रेस ट्रेन पर चढ़कर थोड़े ही जीतनी थी।
मैं ट्रेन पर चढ़ा थोड़ी हूँ मूर्ख। मुझे तो इन चुंबकों ने इंजन से चिपका दिया और मैं इनको हिला तक नहीं पा रहा। अगर ऐसा है तो महान वैज्ञानिक श्वेता की सलाह ले। चुंबकीय शक्ति की दुश्मन होती है ऊष्मा यानी गर्मी। अब अगर मैं इस इंजन के अंदर की एक धधकता कोयला लेकर चुंबकों से सटा दूं तो ये धधकती आंख चुंबकों की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर देगी। अरे वाह, तेरे सिर सिर के गोबर में तो दिमाग की मिक्सिंग भी है। दूसरी तरफ क्या ढूंढ रहे हो जोकर? कुछ खो गया है क्या जोकर? मैं चुंबा सम्राट हूँ जोकर। तेरी बदतमीजी माफ करने लायक तो नहीं है लड़की, पर अगर तू ये बैटरी चुपचाप मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे माफ भी कर सकता हूँ। और अगर चुपचाप ना दूं तो मैं ये बैटरी तेरी लाश के हाथों से ले लूंगा। ओह, सम्राट तो नाराज हो गए। नताशा अपनी तरफ बढ़ते खतरे को भांपकर एक तरफ लपकी, लेकिन लोहे की लचीली छड़ ने उसको बचने का मौका नहीं दिया। कुछ समझने से पहले नताशा चुंबा की गिरफ्त में थी। हा 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 हा, बैटरी मिल ही गई और एक ही मैग्नेटिक ब्लास्ट के तेरे बदन को धूल में मिला देंगी इसी क्षण। ओह, नताशा बगैर सोचे समझे चुंबा से उलझ गई और चुंबा उसे खत्म कर देने पर उतारू है। इतनी देर से दूर से तो मैं समय रहते चुंबा तक नहीं पहुंच सकता, पर मेरा एक दोस्त पहुंच सकता है। बबू, ध्रुव के गले से एक आवाज निकली। जो खेत जोत रहे बैल अपने बंधन तोड़ाकर चुंबा की तरफ लपका। और टक्कर भीषण थी। धड़ाक। आओ, ये मनुष्य जानवर पहले मैग्नेटिक ब्लास्ट पर, मैं इसी पर। अरे अरे, मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल काम क्यों नहीं कर रहे? इस टक्कर से जरूर कोई नाजुक पुर्जा टूट गया है। और अरे, ध्रुव भी आज़ाद हो गया और मेरी ही तरफ आ रहा है। अब यहाँ से खाली हाथ भागने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अगले ही पल चुंबा का चुंबकीय कणों में बदलने लगा। तू मेरी योजना पर पानी फेरा है ध्रुव, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपनी क्रियाक्रम का इंतजाम कर लेना। और देखते ही देखते चुंबा का चुंबकीय कणों में बदला शरीर टेलीफोन के तारों में समा गया। यह तो मेरा भी गुरु लगता है। आदमी खतरनाक है और उसकी धमकी भी खोखली नहीं थी। कुछ भी हो, पर हमने कम से कम इसको यह बैटरी तो नहीं ले जाने दी। आखिर ये सब चक्कर क्या है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ध्रुव को जल्द ही सैनिकों ने सारी स्थिति समझा दी। और फिर रामकोटा में तुमने आज हमारी बरसों की कड़ी मेहनत को बचा लिया ध्रुव। दुनिया के कई देश हमारे इस आविष्कार के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। चुंबा जरूर ऐसे ही किसी दुश्मन देश का एजेंट होगा, पर सवाल यह है कि उसको इस गुप्त यंत्र के बारे में पता कैसे चला। जाहिर है उसके भेदिए मिसाइल सेंटर में भी फैले हुए हैं। असंभव। मुझे अपने सारे कर्मचारियों की वफादारी पर पूरा भरोसा है। आदमी को गद्दारी के लिए मजबूर करने के लिए कई तरीके हैं राव साहब। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इस वक्त तो मुझे एक ही बात की चिंता है कि आज हम त्रिशूल मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। उस मिसाइल की टेस्टिंग ये बैटरी लगने के बाद ही होनी थी, और बैटरी आने में इतनी देर हो गई कि हम टेस्टिंग का समय गुजर चुका है। मिस्टर शर्मा, कल तक के लिए इस बैटरी को किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए। अब तक हमारे 4 टेस्ट नाकाम हो चुके हैं ध्रुव, और कारण हम लोगों की समझ में अभी तक नहीं आया। हमारी 4 टेस्ट मिसाइलें अपना पूर्व निर्धारित रास्ता छोड़कर समुद्र में गिर चुकी है। कहीं इसके पीछे चुंबा का हाथ तो नहीं राव साहब? असंभव। उड़ती मिसाइल का रास्ता बदल देना बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए सर, हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। तुम और श्वेता चलो ध्रुव, मैं मिस्टर राव से एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आती हूँ। ठीक है नताशा, हम चलते हैं। और वहाँ से कहीं दूर न्यूक्लियर बैटरी मेरे हाथों में आकर निकल गई। ओफ, मैंने इस गुप्त स्थान पर करोड़ों डॉलर खर्च करके मिसाइलें बनाने का कारखाना लगाया है। मेरे पास दर्जनों देश के ऑर्डर मौजूद हैं। मेरे पास भारत के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कई मिसाइलें भी मौजूद हैं जो उन्होंने टेस्टिंग के लिए छोड़ी थी, और जिनको मैं चुंबकीय जाल में फंसाकर इस फैक्ट्री में ले आया। इनकी नकल करके हम मिसाइलें बना भी सकते हैं, पर उस बैटरी के बिना सब बेकार है, क्योंकि कोई भी देश बगैर न्यूक्लियर बैटरी के मिसाइलें खरीदने के में रुचि नहीं दिखा रहा। अगर ये बैटरी हमारे हाथ नहीं लगी तो मेरे करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। धीरज रखिए सम्राट। हमारे जासूस को अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो वह जल्दी हमें सूचना अवश्य भेजेगा। और दूसरी तरफ और कोई सवाल पूछना चाहती हैं मिस नताशा? अगर आप कुछ
कुछ और जानना चाहती हैं तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा से संपर्क कर सकती हैं। नहीं सर, मेरा इंटरव्यू पूरा हो चुका। ठीक है मिस्टर राव। नताशा के बाहर निकलते ही, तुमने उस बैटरी को उसी गुप्त सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया ना शर्मा? यस सर। उसकी पूरा सुरक्षा बहुत ज़रूरी है शर्मा। हमारे देश के दुश्मनों को उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। उफ, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि डॉक्टर राव मुझे पकड़ ही लेंगे। अब मुझे चुम्बा के दिए गए ट्रांसमीटर पर यह गुप्त खबर चुम्बा तक भेज देनी चाहिए। और पास में ही, अरे, इंटरव्यू लेते लेते तो न्यूज़ सुनने का ध्यान ही नहीं रहा। पर अभी न्यूज़ ख़त्म होने में थोड़ा वक्त बचा है। कम से कम वॉकमैन पर हेडलाइन तो सुनी जा सकती हैं। ओफ, अब ये कमबख्त स्टेशन भी गायब हो गया। अब मैं स्टेशन लगाने में 1 मिनट की न्यूज़। अरे, हेलो चुम्बा, शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा ट्रांजिस्टर किसी का मैसेज पकड़ रहा है और इस मैसेज के दोनों ही नाम मेरे जाने पहचाने शर्मा और चुम्बा। यानी ध्रुव का कहना सही था और डॉक्टर राव का कहना गलत। चुम्बा के भेदिए डॉक्टर राव के आसपास ही मौजूद हैं। और पूरा मैसेज सुनकर नताशा की आंखें आश्चर्य से फटती चली गईं। और उसी रात मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन डिपो में हमारे सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े हैं सर। इस डिपो में आधा किलोमीटर के घेरे के अंदर आने वाला कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। डिपो की छत पर भी विमान भेदी तोपें लगी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को भी यह मालूम नहीं कि बैटरी यहाँ पर रखी है। इसलिए आप निश्चित होकर, अरे, ये ज़मीन को क्या हो रहा है? और अगले ही पल सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। कितने भी पहरे बैठा लो, ड्रिल मैन को आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे मालिक चुम्बा को वह न्यूक्लियर बैटरी चाहिए जो तुमने यहाँ पर छिपा कर रखी है। ओह, तो इसको यह गुप्त रहस्य मालूम है। भून डालो इसको। हा 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 हा। चुम्बा सम्राट और उसके सेवक पर गोलियां बेसर है मूर्खों। मेरे शक्तिशाली चुंबक तुम्हारी सारी गोलियों को खींच लेंगी, लेकिन मेरी ड्रिल गन से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। हवा में तेजी से घूमती असंख्य ड्रिलें अपने अलग अलग निशानों की तरफ लपकीं और कई शरीरों को जगह जगह से छेदती हुई पार निकल गईं। ड्रिल मिल के सामने साहसी सैनिक 5 मिनट भी नहीं ठहर सके। मेरी जानकारी के मुताबिक बैटरी इस स्ट्रांग रूम में रखी होनी चाहिए। ओह, इन लोगों ने इसमें ब्लड प्रूफ प्लास्टिक का दरवाज़ा लगा रखा है ताकि चुंबकीय शक्ति को इस पर असर ना करे। पर ड्रिल मैन के पास चुंबकीय शक्ति के अलावा 2 भीषण ड्रिलें भी हैं जो देखते ही देखते इस मजबूत दरवाजे के पचखर्रे उड़ा देंगी। बैटरी इसी के अंदर रखी होगी और अब मेरा रास्ता रोकने वाला भी कोई नहीं। ओह, धड़ाक। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम स्ट्रांग रूम के अंदर बैठे थे। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो तुम ये भी जानते हो कि मैं बदमाशों की बहुत पिटाई करता हूँ। मेरा नाम ड्रिल मैन है बच्चे। अभी मैं तुम्हारे शरीर में इतने छेद कर दूंगा जितने छलनी में भी नहीं होते होंगे। ध्रुव के लिए ऐसे हथियारों से बचना कसरत के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ और जबरदस्त हथियार लेकर आओ ड्रिल मैन। चुम्बा सम्राट ने ठीक ही कहा था। तू सचमुच बहुत खतरनाक है लड़के। तेरे लिए अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारा वार तो मीलों दूर निकल गया ड्रिल मैन। ये एक मैग्नेटिक ब्लास्ट था छोकरे। इसने इस लोहे के खंभे को एक शक्तिशाली चुंबक बना दिया है और ये शक्तिशाली चुंबक लोहे की छोटी सी भी चीज को दूर से ही अपने पास खींच लेगा, जैसे तुम्हारी बेल्ट में लगा ये स्टार बक्कल। हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का बदन लोहे के खंभे से जा टकराया, जा चिपका और पलक झपकते ड्रिलमैन ध्रुव के सिर पर खड़ा था। पर इतनी ही देर में ध्रुव के फुर्तीले हाथ बेल्ट को अपने शरीर से अलग कर चुके थे। पर एक तरफ लपका और ड्रिल ने लोहे की खंभे को चूर चूर कर दिया। ड्रिलमैन की ड्रिलें ध्रुव की तरफ लपकी, पर ध्रुव के हाथों से उनको बीच में से ही रोक दिया। इसको ज़्यादा देर तक रोक पाना संभव नहीं होगा। इसमें सांड जैसी ताकत है और अगर ये ड्रिल
मुझसे छू भी गई तो मेरे पचखर्रे उड़ जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जल्दी ही ढूंढना होगा। ध्रुव के हाथ बाहर की तरफ जोर लगा रहे थे, ड्रिलमैन के अंदर की तरफ, और ड्रिलमैन के हाथों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। तो गाइज, ये तो चुंबक सम्राट कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। तो अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।